यमुनानगर में अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शशांक आनंद ने कहा कि गर्मियों में उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मरम्मत के सभी कार्य अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएं। वहीं उन्होंने दावा किया कि आज से 4-5 वर्ष पहले बिजली निगम नुकसान में थी, लेकिन अभी निगम भारत के पहले 10 लाभ वाले स्थानों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले लाइन लॉस 34% था, वहीं अब 2016 में 18% आ गया है और अब भारत सरकार व हरियाणा सरकार के आदेश पर इसे 15% से कम लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से भी अपनी बिजली के बिल समय पर भरे जाने की अपील करते हुए कहा कि इस राशि से देश का विकास होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत व प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष पॉलिसी लागू की गई है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। देखिए, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का यमुनानगर सर्कल की आज परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मिस्टर रहेजा और एसई मिस्टर योगराज और इनकी पूरी टीम के साथ हमने डिटेल्ड डिस्कशन करा है, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू किया है सर्कल का एज अ होल, और दिशा निर्देश जो सारे तमाम स्टाफ को डाउन टू द लाइनमैन, एएलएम, उन सबको यही कहा गया है कि एक तो लोगों के साथ उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल उचित होना चाहिए। उनकी समस्याएं हैं उनको हम तुरंत दूर करें, लोगों को किसी प्रकार के धक्के ना खाने पड़े। तो जो पब्लिक सेटिस्फैक्शन है, पब्लिक सर्विस है, उसके ऊपर जोर दिया गया। और दूसरा, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है और निगम के जो रेवेन्यू हैं, जो बिजली हमने बेची है अपने कंज्यूमर्स को, उनका रेवेन्यू हमारे पास खाते में आ जाए, उसको लेके भी आज रिव्यू सारा किया गया है ताकि किसी प्रकार से भी निगम को कोई लॉस ना हो। तो यमुनानगर सर्कल की परफॉर्मेंस आज हमने देखी है, उनकी बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी और जो लॉसेस हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल से आज बातचीत हुई है। और म्हारा गाँव जगमग गाँव जो हमारे सीएम साहब का एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, उसका भी यहाँ पे रिव्यू किया गया और यहाँ पे सफल तरीके से उस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और यमुनानगर के सभी गाँव में अब 24 घंटे बिजली दी जा रही है। तो कुछ गाँव की समस्याएं थी, उनको भी हमने आज सुलझाया है और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यहाँ पे लोगों की समस्याओं को दूर करेगा, रिलायबल पावर सप्लाई, क्वालिटी पावर सप्लाई देने में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आने वाला जो पीक सीज़न है, जो समर सीज़न है, जिसमें बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, पैडी सीज़न भी आएगा, उसके चलते जो लगातार जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की जानी आवश्यक हैं, उनके ऊपर भी आज गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो काम हम अप्रैल तक कंप्लीट करें ताकि जो पीक सीज़न है उसमें किसी प्रकार की कोई ब्रेकडाउन की वजह से लोगों को असुविधा ना हो। कि पिछले 4 से 5 साल में दोनों ही जो पावर डिस्कॉम है उनका टर्न अराउंड हुआ है हरियाणा में। वो पहले लॉसेस में थे, अब वो प्रॉफिट में आए हैं और दोनों ही जो निगम हैं, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, अब भारत के टॉप 10 डिस्कॉम्स में शामिल हो चुके हैं। और लॉसेस की जहाँ तक मैं उत्तर हरियाणा की बात करूँ तो 2016 में ये आंकड़ा लगभग 34% लॉसेस पे खड़ा था, जिसको अब कम करके हम 18% पे लाए हैं। तो हमारी और कोशिश है कि जो भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जो टारगेट्स तय करी गई हैं कि इनको 15% से कम लाना है, उस पर हमारी निरंतर प्रयास चल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में हम इस टारगेट के नज़दीक पहुंचेंगे। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि जो बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अगर आप सही उसका बिल अदा करेंगे तो ये सिर्फ निगम के हित में नहीं है, ये सिर्फ समाज के हित में नहीं है, ये हमारे देश के हित में है। जो पैसा आप बिजली सप्लाई का आप बिल भर के पे करते हैं, अदा करते हैं, वो हमारे देश के विकास में ही जाता है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि कृपया आप भी ईमानदारी से अपने बिजली के जो बिल हैं उनको तारीख पे चुकाएं और कोशिश करें कि किसी प्रकार से इसमें डिफ़ॉल्ट ना हो और बिजली को हम बचाने के और भी प्रयास करें। बिजली देखिए कहीं से भी किसी प्रकार के लिए मुफ्त नहीं है और ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हम जितना इसमें सेविंग करेंगे उतना ही हमारे देश का फ़ायदा इसमें होगा।